अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग से अपनी शाम की रूटीन शेयर करूँगी जो है ना 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो ईमान ना तकरीबन 3 बजे सो जाती है, तो वो उसको मैं जो है ना 5 बजे, अगर वो खुद उठ जाए तो उठ जाए, लेकिन अगर वो खुद नहीं उठती तो मैं 5 बजे जो है ना कमरे की लाइट ऑन कर देती हूँ। और हुरब भी दोपहर को अक्सर सोई होती है, तो हुरब को तो लाइट ऑन से कोई इतना है नहीं ऑफ से, तो लेकिन ईमान को जो है ना उसके लिए मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। साथ ही साथ आजकल जो है ना असर भी जल्दी हो जाती है, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ साथ। तो उतनी देर में ईमान जो है लाइट जब देखती है ऑन हो जाती है तो वो खुद ना उठ जाती है। अक्सर वो खुद ही उठ जाती है, अक्सर जो उसके लिए मुझे फिर स्पेशल उसे उठाना पड़ता है, क्योंकि आजकल रातें लंबी हो गई हैं, मगरिब भी जल्दी हो जाती है, तो फिर रात को वो लेट मतलब सोती है। तो इस वजह से फिर मैं उसको जल्दी उठा देती हूँ ताकि रात को इतनी लेट वो ना सोए। तो यहाँ पे जो है ना ईमान उठ जाती है इतनी देर में, और फिर जो है ना वो खेलने वगैरह लग जाती है अपने रूम में। तो ईमान की आदत है ये फ़ौरन जो है ना वो उठ के फ़ौरन कुछ नहीं खाती। वो तकरीबन आधा पौने घंटे बाद उसको मैं ना बना के देती हूँ जो भी मैंने बनाना होता है। साथ यहाँ पे इस टाइम हुरब भी उठ गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं तकरीबन 6 सवा 6 के करीब ना। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं उनके लिए जो है ना कुछ ड्रिंक बनाना होता है। कभी अगर आड़ू होते हैं तो आड़ू का जूस बना देती हूँ, कभी टैंग होता है तो टैंग बना देती हूँ, कभी लेमन जूस बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने उनके लिए जो है ना टैंक बना के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि जो है ना बस वो आए तो मैं उनको दे दूँ, ठंडा हो जाए, क्योंकि बच्चों में पता नहीं चलता। तो एंड पे जो है ना फिर मैं पहले ही बना के हर चीज़ रख देती हूँ कि जो है ना बच्चों में इतना टाइम नहीं होता कि मैं एट द एंड सब कुछ करूँ। फिर उसके बाद जो है ना ये होता है कि उसके बाद जो है ना मैं हुरब के जो है ना कपड़े या जो भी इसको नहलाना होता है वो मैं अक्सर शाम को ही करती हूँ। तो ईमान को जो नहलाना वगैरह होता है या कपड़े चेंज करना होता है वो मैं सुबह मतलब ईमान के सोने से पहले उसको करती हूँ। लेकिन हुरब का टाइम जो है ना शाम को होता है, तो मतलब लगातार ही जो है ना, बल्कि रोज़ ही मैं उसको जो है ना शाम को ही कपड़े चेंज वगैरह करती हूँ, क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिलता। सुबह सुबह मैं घर, आपको पता है किचन के काम हो रहे और इतने सारे काम होते हैं, तो अब इसकी रूटीन बनाई हुई है मैंने, वो शाम को ही मैं इसको कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। तब तक ईमान भी जो है ना उसको मैं टीवी पे अगर कमर्शियल्स लगा देती हूँ या आजकल वो लगा देती हूँ पोइम्स वगैरह, तो वो देखती रहती है। तो इतनी देर में ईमान का तकरीबन आधा पौना घंटा हो जाता है उठने के बाद। तब फिर उसको जो है ना मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ। तो वैसे तो ईमान जो है ना पहले खीर वगैरह खाती थी, तो अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसको हज़म भी नहीं होती थी, तो वो वॉमिट करने लग जाती थी। तो अब जो है ना फिर मैं उसके लिए कस्टर्ड बना देती हूँ लाइट सा ना। तो बस ईमान खाने में बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा। तो कभी तब कस्टर्ड बना दिया, पहले खीर बनाती थी, अब कस्टर्ड रेगुलर जो है ना मैं इसको बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ईमान को भी साथ साथ देखती रहती हूँ और रब को भी देख रही होती हूँ, और साथ ही साथ जो है ना बस मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। और ये कस्टर्ड खिलाना भी मेरे लिए इतना बड़ा टास्क होता है, जिस तरह वो इतनी मुश्किल से ये कस्टर्ड भी खाती है ना, उसका बस चले वो कुछ भी ना खाए। तो बस उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर उनको पानी वगैरह देना। उसके बाद जो है ना मगरिब से पहले ये 6 बजे के करीब जो है ना मेरी फूफो की पोती है, समझे मेरी कज़न की बेटी है ना, वो 9th में है, तो उसको जो है ना मैंने मैथ्स करवाना होता है। तो वो यहाँ मेरे घर के पास ही रहती है, तो वो जो है ना शाम के टाइम रोज़ नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद या 1-2 दिन छोड़ के वो मेरे पास आ जाती है मैथ्स करने 9th का। तो 9th का जो है ना मैथ्स मैं उसको करवा देती हूँ, साथ साथ क्वेश्चंस करवा रही होती हूँ, साथ साथ बच्चों को भी मुझे देखना होता है। तो बस कभी जो है ना अगर बच्चे तंग करे तो वो मेरी सास पकड़ लेती है। ईमान तो इधर उधर मेरे पास खेलती रहती है, लेकिन पूरब को ताई को पकड़ा देती हूँ। तो बस इसी दौरान जो है ना उसको सारा मैथ्स वगैरह करवा दिया। फिर रात की रोटियों की बारी आती है। आजकल मगरिब जल्दी हो रही है, पहले तो मैं मगरिब से पहले बना के रख देती थी, कभी कभी मगरिब से पहले भी बना के रख देती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है कि नमाज़ पढ़ने से पहले बना के रख दी। लेकिन आजकल जो है ना मैंने कहा बहुत जल्दी फिर हो जाती है मगरिब की नमाज़, तो फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है ना मगरिब ये रात की रोटियां बना के रख देती हूँ। और वो भी शुक्र है कि मैं खट्टी बना के रख देती हूँ। हमारे घर ये नहीं है कि अलग अलग फ़ौरन जो है ना फ्रेश रोटी खाई जाए, तो फ़ौरन जो है ना मैं खट्टी बना के इसको उस पर रख देती हूँ हॉट पॉट के अंदर, जिसकी वजह से वो नरम और गर्म भी रहती हैं। तो बस इसी तरह जो है ना रोज़ जो है ना चलता रहता है। साथ ही साथ मेरी जो कज़न की बेटी है वो भी होती है, तो उसको मैं मैथ्स साथ साथ जो है ना रोटियों के दरमियान में जो है ना थोड़ा बहुत साथ साथ समझाती रहती हूँ। समझा तो मैं देती हूँ, लेकिन वो क्वेश्चंस वगैरह ना मेरे पास बैठ के करती रहती है। तो बस इसी तरह की रूटीन है, इसमें मैंने बच्चों को भी देखना होता है। मैं बार बार इधर पीछे ईमान को देखती हूँ कि वो हुरब को कहीं मार ना रही हो, क्योंकि आजकल उसने ये चीज़ पकड़ी हुई है कि हुरब को जो है ना कुछ उसने मारना होता है, तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना रोटियां वगैरह लगाने के बाद सब जब नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर खाना मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे हम सब ने खाना भी खा लिया था, तो बस अब खाली बर्तन पड़े हुए। ये ना हमारे मोहल्ले से किसी घर सेवियाँ आई हुई थी, तो बस यहाँ पे मैं वो खा रही थी, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने और मेरी ताई ने खाई, बाकी बर्तन पड़े हुए इधर उधर इसलिए कि ईमान ने इधर उधर किए हुए।
तो बस ये देखिए 8 बजे से पहले हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे हम बैठ के ड्रामा भी देख रहे हैं। उसके बाद फ़ौरन ही जैसे मैं खाना खाती हूँ ना, मैं फ़ौरन बर्तन उठा के फ़ौरन किचन में आके पहले मैंने काम होता है कि बर्तन धोना, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप बैठ जाओ ना तो बर्तन धोना या फिर कोई काम करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रामों बंदा गपशप लगाता है या ड्रामे देखता है तो बहुत टाइम हो जाता है। तो अब इस वजह से जो है ना फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पे ईमान का फ़ीडर अगर होता है तो मैं सबसे पहले वही धोती हूँ, और वो भी उसके लिए ना मैंने एक ब्रश रखा हुआ है। ये सही अंदर से जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर देता है, ना इससे स्मेल आती है किसी दूध की है या किसी चीज़ की। तो मेरा रेगुलर यही है कि इस वाले जो है ना ब्रश से मैं ईमान का फ़ीडर धोती हूँ, हुरब का फ़ीडर धोती हूँ। तो ये भी मेरी अम्मी ने मुझे बताया है। उसके बाद जो है ना आप लोगों को एक टिप देती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आपके बर्तनों से अगर अंडे या किसी चीज़ की स्मेल ना आए, तो हमेशा सबसे पहले जो है ना गिलास धोएं, हमेशा पहले गिलास धोएं, गिलास धोने के बाद प्लेट्स वगैरह धोएं, और सबसे लास्ट में बड़े बर्तन या जो है ना अंडे वाले बर्तन धोया करें। तो कभी भी इससे गिलासों में स्मेल नहीं आती। तो ग्लास हमेशा पहले धोएं ना तो वो ठीक रहता है बिल्कुल, क्योंकि गिलास में पानी पीना होता है, अगर स्मेल आए तो वो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे घर मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि बर्तन धोने की जो है ना टोकरी हम लोग ने, जो बास्केट होती है ऊपर हमने स्टैंड कहीं लगाया नहीं हुआ क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पे नीचे ये बास्केट रखी हुई है, तो फिर मैं बर्तन पहले हम शेल्फ़ पे रखती हूँ। फिर शेल्फ़ पे रखने के बाद जो है ना इस बास्केट के अंदर जो नीचे रखी हुई है साथ ही जो है ना शेल्फ़ पे, इसके ऊपर सारे रख देते हैं बर्तन। फिर जो ज़रूरत के निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं वो बाकी कबर्ड्स वगैरह में साथ साथ लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस यहाँ मैंने बर्तन भी धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है बर्तन धोने में। फिर या टीवी देख रहे होते हैं अगर सब, तो मैं भी टीवी देखने लग जाती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे तो अभी इतनी आदत नहीं रही ड्रामा वगैरह देखने की, लेकिन अगर लगा हो तो बंदा देख लेता है बैठ के। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के साथ अब जो है ना बैठी हुई थी, क्योंकि ईमान टीवी देखती है, उसको उसके पास बैठी हुई थी। फिर दरमियान में नमाज़ पढ़ ली है, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी ईशा की ना। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब ईमान को ना मैं फ़ीडर दे देती हूँ दूध पीने के लिए। तो आज वैसे लेट हो गया था देना थोड़ा, लेकिन वैसे दूध उसको जो है ना गर्म करके मैं दे देती हूँ ताकि वो जो है ना लेट के पीती रहे, क्योंकि ये स्लो पीती है बहुत ज़्यादा। तो इस आज लेट भी हो गया था इसको देना, तो यहाँ पे पौने 11 हो गए थे। वैसे मैं जल्दी थोड़ा दे देती हूँ उसको दूध ना, ताकि वो पी ले और सो जाए। इसकी रूटीन यही है, तकरीबन 11 साढ़े 11 तक ये सोती है। पूरब कभी लेट सोती है, उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाएगी। और साथ फिर लास्ट में मेरा ये काम होता है कि मैंने अपने लिए जो है ना खुद भी नीम गर्म दूध लेना होता है, तो वो भी जाम शीरी के अंदर, क्योंकि मुझे चीनी के साथ इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता दूध का। तो मेरी आदत है गर्मियों सर्दियों में जो है ना नीम गर्म दूध के अंदर जाम शीरी लाजमी लेना होता है। तो बस इसी तरह जो है ना अब ईमान भी इसी तरह जो है ना वो भी सो जाएगी दरमियान में दूध पीते पीते, और फिर मैं भी जो दूध पी के जब वो सो जाएगी तो मैं भी सो जाती हूँ, रब भी सो जाती है। तो बस ये मेरी शाम की रूटीन होती है 5 बजे से लेकर रात को 11 या 12 बजे तक जो है ना टोटल लगातार मेरी जो है ना यही रूटीन रहती है। तो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।